नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। फिर एक एफआईआर राहुल गांधी पर वाराणसी में एफआईआर दर्ज हो गई। अखिलेश ने मोदी एंड कंपनी की धज्जियां उड़ा दी। सपा सांसद और पप्पू यादव का भी नाम है एफआईआर में। क्या नया गुनाह किया इन्होंने जिसपे एफआईआर हो गई? और राहुल तो एफआईआर के आदी हैं। इस सरकार में बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, उस पर एफआईआर नहीं होती। पुलिस को जब पूछो तो बोले इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तहकीकात चल रही है, लेकिन एफआईआर नहीं होती। लेकिन राहुल गांधी पे एफआईआर हुई है। हमारी देश की बेटियां जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल लाकर देश का मान सम्मान बढ़ाया, उनके इज्जत पे हाथ डालने वाले नराधम के खिलाफ एफआईआर नहीं होती। पुलिस सिर्फ एप्लीकेशन लेके देखती रह जाती है। उन लड़कियों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ता है, सिर्फ एफआईआर दाखिल करवाने के लिए। ये नरेंद्र मोदी की डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकारें हैं। यहाँ अपने वालों को बांटते हैं और विरोधियों को डांटते हैं। तो राहुल गांधी ने छींक भी दिया, और वो जहां छींका वहां यदि कोई मंदिर हो या कहीं मोदी जी की फोटो लगी हो, पोस्टर लगा हो, तो एकदम राष्ट्र का अपमान करने का प्रयास जानबूझकर छीका। इसलिए एफआईआर हो गई। आगे पीछे तो आश्चर्य नहीं होगा। वाराणसी में राहुल गांधी, पप्पू यादव और फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रताप पर संसद में प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी। घटना हुई है संसद के गलियारों में, संसद के परिसर में, नई दिल्ली में, भारत की राजधानी में। फिर एफआईआर बनारस में, पातालपुरी मठ, नरहरिपुरा के पीठाधीश्वर जगत गुरु बालक देवाचार्य ने संसद परिसर में हुए एक राजनीतिक प्रदर्शन को लेकर थाना कोतवाली में तहरीर देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। इस मामले ने पुलिस ने शनिवार को दोपहर बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया कि 31 जुलाई 2026 को संसद परिसर में हुए सार्वजनिक राजनीतिक प्रदर्शन के दौरान हिंदू संत परंपरा, भगवान श्री राम मंदिर तथा श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित पवित्र दान का प्रतीकात्मक एवं नाटकीय प्रदर्शन कर करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है। तहरीर में राहुल गांधी, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव तथा फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद का नाम लेते हुए आरोप लगाया गया कि प्रदर्शन के दौरान भगवा वस्त्र और हिंदू संतों के स्वरूप का राजनीतिक उद्देश्य से उपयोग किया गया और भगवान श्री राम के मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित ज्ञान दान को प्रदर्शन का विषय बनवाया गया। बताया गया कि इसमें हिंदू आस्था, संत परंपरा और धार्मिक प्रतीकों का सार्वजनिक उपहास हुआ तथा समाज में धार्मिक तनाव, वैषम्य फैलाने की आशंका उत्पन्न हुई। इस संदर्भ में शिकायत दर्ज करते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीसीपी गौरव बंसवाल ने बताया कि इस संदर्भ में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस संदर्भ में प्रार्थी ने पुलिस से उपलब्ध वीडियो, समाचार प्रसारण, अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का परीक्षण कर विधि के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने, निष्पक्ष विवेचना करने तथा दोषी पाए जाने व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। कोतवाली पुलिस ने प्रार्थना पत्र प्राप्त कर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की प्रतिक्रिया शुरू कर दी है। दर्ज की धाराओं के अनुसार यह मुकदमा किसी वर्ग के खिलाफ घृणा या वैषम्य फैलाने वाले भाषण, लेख, पोस्टर तथा सोशल मीडिया पोस्ट, धार्मिक तथा सामुदायिक भावनाएं भड़काकर सार्वजनिक शांति भंग करने का प्रयास, ऐसे बयान या कृत्य जो विभिन्न समुदाय के बीच तनाव पैदा करे के तहत आता है। ऐसे व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने के इरादे से अभद्र शब्द बोलना, आवाजें निकालना, इशारे करना या वस्तु रखने के संबंधित है।
किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने के इरादे से अभद्र शब्द बोलने, आवाज निकालने, इशारा करने या वस्तु रखने से संबंधित मुकदमा दर्ज करने के साथ ही पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। फिर राहुल गांधी को शायद जमानत करवानी पड़े, बड़ी बात है। लेकिन इस पर जो आगे हुआ, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया और अखिलेश यादव का ट्वीट बहुत बेहतरीन है, आप देख सकते हैं। अब क्या भाजपाई इस बार रामलीला में सीता हरण के प्रसंग में रावण के भी वेश पर एफआईआर दर्ज करवाएंगे? जो लोग असल जिंदगी में साक्षात रूप धरकर जन जन के विश्वास को आहत कर रहे हैं, झूठ बोलकर दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, उसी वेश में अपशब्द दुर्वचन बोलते रहते हैं और दुखी मां तक से सरेआम दुर्व्यवहार करते हैं, उनके खिलाफ भावना आहत होने की एफआईआर कब लिखी जाएगी? और नीचे उन्होंने वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो पुलिस अधिकारी बता रहा है कौन से धाराओं में क्या क्या मुकदमा दर्ज हुआ है, वो भी आप देख लीजिए। उन्होंने दी है, क्या विषय है? देखिए, आज संतों के द्वारा जो है कोतवाली थाने पे एक तहरीर दी गई है जिसमें इनके द्वारा ये बताया गया है कि जो राजेश रंजन जी हैं और पप्पू यादव, इनके द्वारा साधु की वेशभूषा पहन करके कुछ ऐसे कृत्य किए गए हैं जिसके द्वारा सनातन धर्म को ठेस पहुंची है और सनातन धर्म का अपमान हुआ है। उसी में जो तहरीर दी गई है उसमें अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के खिलाफ भी है? इसमें अभी राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के ही खिलाफ दिया गया है। अब इसमें एक अहम सवाल है। अहम सवाल यह है कि ये जो सज्जन है या इनको दुर्जन कहे या कुछ भी कहे, ये पीठेश्वर जगत गुरु बालक देवाचार्य, ये कैसे जगत गुरु है? पीठेश्वर कौन से पीठ के है? नरहरिपुरा के पीठेश्वर, पातालपुरी मठ। ये इनको जब पार्लियामेंट में एक नाट्य का मंचन किया गया सिर्फ उसका विरोध करने के लिए कि राम मंदिर में चोरी हुई है, चंदा चोरी हुई है, निपेन मिश्रा तो कहते हैं डकैती हुई है, इन शब्दों के साथ जब उन्होंने इस बात को कहा, एसआईटी ने बाकायदा लोगों को अरेस्ट किया और ये सारा मामला हुआ है। ऐसा नहीं कि ये कपोकल्पित है। तब ये जो पीठेश्वर थे देवाचार्य, बालक देवाचार्य, ये बालक देवाचार्य क्या तब विदेश भ्रमण में थे या स्वर्गलोक या पाताल लोक के भ्रमण में थे? ये कहां थे? तब इन्होंने क्यों नहीं तब कंप्लेंट की कि मंदिर में चोरी हुई है, मंदिर का चंदा चोरी होने की खबर है, लोग लगातार बयान दे रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, तब उनकी धार्मिक भावना आहत नहीं हुई। क्योंकि चंदा तब चोरी करने वाले भी सत्ता पक्ष के ही लोग थे और सत्ता वालों ने ही अपॉइंट किया था और नाक के नीचे चोरी की। उसके बाद में वहां के 2 ट्रस्टी का इस्तीफा हो गया, रेजिग्नेशन हो गया। इतना सारा बवाल होने के बाद भी इस जगत गुरु को, तथाकथित जगत गुरु, काहे के जगत गुरु है, तथाकथित जगत गुरु बालक देवाचार्य को शर्म नहीं है। शंकराचार्य के साथ वाले जो बटुक थे, छोटे बच्चे, उनकी चोटी खींच के मारा गया, तब ये जगत गुरु को, तब हिंदू धर्म और सनातन धर्म का अपमान नहीं लगा। जब कुंभ में सैकड़ों लोग, क्योंकि 15,000 लोग तो अभी भी गायब है बताए जाते हैं, कितने लोग मरे कोई आंकड़ा नहीं है, तब इनकी हिंदू भावना आहत नहीं होती है। जब हनुमान जी का रूप धारण करके एक बच्चे को नचाया जाता है सामने स्वागत में नितिन नवीन के, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, तब इनकी धार्मिक भावना आहत नहीं होती। और चोरी का मामला उठाने के कई तरीके होते हैं। पार्लियामेंट में सवाल पूछे जाते हैं, ये कल इस पे फिल्म बन सकती है राम मंदिर के चोरी पे। जब केरल फाइल बन सकती है तो अयोध्या फाइल क्यों नहीं बन सकती? तो ये जो कुपड़ है, जो अपने आप को जगत गुरु कहलाते हैं, ये तो गुरु कहला के लेकिन ये गुरु घंटाल है कि मात्र राहुल गांधी के वहां पे दान देने से और पप्पू यादव का वहां भेस पे आने से इन्हें शर्म आती है। इन्हें तब समाज में शर्म नहीं आती जब इनका मंदिर और धर्म भ्रष्ट नहीं होता, जब आसाराम बापू जैसा सजा याफ्ता मुजरिम जो लड़की की इज्जत लूटने के और हत्या करने के
जुर्म में मुजरिम है, सजा पाया हुआ है, वो पैरोल पे आता है तो उसको रेड कारपेट वीआईपी दर्शन करवाए जाते हैं, तब ये तथाकथित गुरु घंटाल जो है बालक देवाचार्य, तब इनको आहत नहीं होता। इनको आहत तब विपक्ष का ही होता है। जब एक सांसद बोलता है रम में राम विस्की में विष्णु, जब ये बात बोलते हैं तब इनका धर्म आहत नहीं होता, क्योंकि वो भाजपा से संबंधित होता है। उज्जैन में अभी एक बाबा है जिनके ऊपर व्यभिचार के आरोप है और अभी वो लापता है, बताए उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आज ही लापता हुए और उसका वायरल चैट आ गया। वो महिला कहती है कि मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं, तो बोलते हैं अरे ये तो भगवान का प्रसाद है, समझ के रख लो, बुढ़ापे में सहारा बनेगा। ये निर्लज्ज भगवा पहनने वाली ही है। रावण ने भी भगवा पहन के ही मां सीता का हरण किया था। तो कल यदि राम का वहां कल अभी दशहरे में शुरू हो जाएगा रामलीलाएं, तो क्या रावण को वहां पे हरा कपड़े पहन के या कोई दूसरे कपड़े पहन के बुलाया जाएगा? तब भगवा पहन के रावण सीता का हरण नहीं करेगा? किस दुनिया में? ये सरकारी पेरोल पे पलने वाले तथाकथित जगत गुरु है। इनका कोई लेना देना नहीं है धर्म से, ना सनातन धर्म से। रहता तो जब जब सनातन धर्म होता तब तब ये बोलते। अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब आप जय जयकार कर रहे थे, तब आप कहां थे? तब आपका धर्म कहां था? तब आपकी बात कहां जाती है? यूपी में महिलाओं पे सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं देश में, सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है, महिलाओं की इज्जत लूटी जाती है, यह सरकारी आंकड़ा है। तब आपका कहां जाता है धर्म? राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन में कमीशन खाया गया, जमीनों में इतना बड़ा घपला हुआ, तब आपका सनातन धर्म, तब आपको आहत नहीं होता? जब छोटे से राम की उंगली पकड़ के नरेंद्र मोदी जी लाते हुए दिखाई देते हैं, तब आपको नहीं लगता कि मोदी जी राम के अभिभावक बन गए हैं? तब सनातन का धर्म आपको नहीं अपराध लगता? ये राजनीतिक भाड़े के गुरु है। इन लोगों ने सनातन धर्म को बदनाम किया है। डेरा सच्चा सौदा हो या आसाराम बापू हो या इनके जैसे तथाकथित गुरु घंटाल हो, जगत गुरु कहते अपने आप को, इन्होंने सनातन धर्म को राजनीति में लाकर बर्बाद कर दिया। ये लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं कि राम मंदिर के चोरी के जो चंदा चोरी हुई उस पर बोलने के बजाय, एक वक्त में इस महंत का नहीं आया तब से राम मंदिर की चोरी हुई है और एफआईआर दर्ज करने की बात करते हैं। इनको पूछना चाहिए सबसे पहले। और वो तो यूपी पुलिस है, उसमें तो तुरंत दिख जाता है उनको कि राहुल गांधी है तो एफआईआर दर्ज करना होगा। फर्क नहीं पड़ता, एक एफआईआर और सही। लेकिन इसके चलते एक गुरु घंटाल जगत गुरु कैसे कहलाते अपने आप को, ये स्वयं ही उन्होंने अपने आप को समाज के सामने पेश किया है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।